कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 समांतर श्रेणी में से बोर्ड परीक्षा में आ सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से जितने भी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे प्रश्न आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर आपके इस चैप्टर में से आ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। इसका जो पहला ही प्रश्न है वो है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है। 2 अंक का ये प्रश्न है बच्चों, और मैंने यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं इस प्रश्न के। ये विकल्प मैंने क्यों दे रखे हैं, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न मैं इसमें करवा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न मैंने क्विज के माध्यम से आपको सोल्व करने के लिए दिए थे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और पूरे राजस्थान में से 2000 विद्यार्थियों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्विज के द्वारा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं। आपको जो बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आएगा 2 अंक का प्रश्न है, तो ये सीधा ही प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको कैसे हल करना है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 अंक वाली संख्याएं हैं और वो संख्याएं 6 से विभाजित होनी चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं होएगी। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि ये चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी वाला प्रश्न है। इसमें आपको 3 अंकों वाली संख्याएं 6 से विभाज्य भी हो वो संख्याओं की एक एपी प्राप्त करनी है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों, कहाँ से स्टार्ट होती है। 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती है। सबसे छोटा नंबर जो 3 अंक वाला है वो होता है 100। 100 के बाद 101, 102, 103 और ऐसे करते 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 लास्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होता है 3 अंक वाला वो है 999। ये सारे नंबर 3 अंक वाले हैं, लेकिन प्रश्न में न केवल 3 अंक वाली संख्या होनी चाहिए बल्कि वह संख्या 6 से विभाज्य भी होनी चाहिए। वो संख्याएं हमने काउंट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब कि 3 अंक वाली 6 से विभाज्य संख्याओं की एपी। 3 अंक वाली संख्याएं भी हो और वो 6 से विभाज्य भी हो, उन संख्याओं की एक एपी बनेगी। एपी यानी कि समांतर श्रेणी बनेगी। तो एपी लिखेंगे। अब एपी लिखने का तरीका, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको सीखना है। सबसे पहले आप देखो 3 अंक वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंक वाली जो कि 6 से विभाज्य है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 100 में हम भाग देकर देखेंगे 6 का। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो यही संख्या होगी, अगर नहीं जाता है तो आगे वाली संख्या में भाग देंगे। 100 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा बच्चों, अगर आप देकर देखोगे भाग तो। फिर अगर हम 101 में भाग देकर देखेंगे तो उसमें भी नहीं जाएगा। फिर आगे 102 में जब भाग देंगे 6 का तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि पहली ऐसी संख्या जो 3 अंक वाली भी है और 6 से विभाज्य है वो आ गई 102। अब इसकी अगली जो संख्या आएगी वो इसमें 6 जोड़ने पर आएगी 108। उससे अगली संख्या 6 और जोड़ दो, क्योंकि 6 से विभाज्य है तो 6 का इनके अंदर अंतर होएगा। ऐसे चलते चलते हम लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में कौन सा नंबर आता है। तो हमारे पास लास्ट जो नंबर है यहाँ पर क्या दे रखा है, 999। इस 999 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। तो अगर हम देखें 3 शेषफल जो है ना, इसका मतलब इससे हम इधर वापस आएंगे तो 998 में भी भाग नहीं जाएगा, 997 में भी भाग नहीं जाएगा, 996 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि लास्ट जो नंबर होगा वो 996 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भी इस तरह से हम संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे अब हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें तो पता चली जाती है। एक तो कि इसका पहला पद a कितना है, तो पहला पद a है इसमें 102। इसके अलावा सार्वंतर d का मान भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो d आ जाता है। तो 108 में से पहला पद 102 घटाएंगे
तो डी की वैल्यू आ जाएगी डी बराबर 6। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये सारे टोटल कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 3 अंक वाले हैं और 6 से विभाज्य हैं, जो कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था। तो अब हम मान लेंगे कि ये जो लास्ट वाला नंबर है ये nवां पद है। ये कौन सा पद है, 5वां पद है, 10वां पद, 28वां पद, कौन सेवां पद है ये, वो हमें फाइंड करना है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, यानी कितना मान लेंगे इसे, लास्ट नंबर पे जो पद है 996 वो है। nवें पद का फार्मूला लगाओ, a प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 996। चलिए इसमें मान रखते हैं, a का मान 102 प्लस n-1 की जगह n-1 ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता, d का मान है 6, बराबर में आ गया 996। अब और हल करेंगे इसे तो 102 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6n और माइनस 6 बराबर 996। ठीक है, अब हमें अगर n की वैल्यू निकालनी है तो n 6n पहले लिखेंगे और इधर आ जाएगा 996। अब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 102 अगर इधर जाएगा तो माइनस का 102 हो जाएगा। अब इसे और हल करेंगे तो आएगा 6n बराबर 996 में 6 जोड़ेंगे 1002 में 102 घटा देंगे तो 900 बच जाएगा, ये आ गया 900। तो n का मान आ जाएगा 900 बटा 6। 900 में जब 6 का भाग देते हैं तो आ जाता है 150, यानी हमारा जो नंबर है वो कौन सा नंबर आ जाएगा, 150। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6 में दिया हुआ था। इस तरह से अगर बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आपको करना होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी अंडर द रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 डैश 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 26वां पद कौन सा होगा। इस एपी का 26वां पद बताना है। तो पहले तो आप इस एपी को देखो क्या लिखी हुई है। एपी हमें दी हुई है अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 और डैश डैश डैश। यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास पहला पद क्या है, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू अंडर रूट 2 दे रखी है, और सारवंतर डी का मान दे रखा है। दूसरा पद 3 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 घटा देंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो डी ज्ञात हो जाता है। इन दोनों का घटाव करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हमें 26वां पद ज्ञात करना है, तो 26वां पद ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना होगा, 26वें पद का फार्मूला लिखना है। 26वां पद, और 26वें पद का फार्मूला होता है a प्लस 25d। तो a का मान अंडर रूट 2 प्लस 25 और d की जगह पर d का मान है 2 अंडर रूट 2, तो ये आएगा अंडर रूट 2 प्लस 25 और 2 का गुणा 50 अंडर रूट 2, तो ये है 1 अंडर रूट 2 और प्लस में है 50 अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 26वां पद 51 अंडर रूट 2। 51 अंडर रूट 2 ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर बोर्ड परीक्षा में आएगा प्रश्न तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे आंसर देना है। क्विज के हिसाब से आपको ऑप्शन ए सिलेक्ट करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 11, 19, डैश डैश डैश, और लास्ट में लिख दिया 803। इसमें पदों की संख्या बतानी है, तो 2 अंक का ये प्रश्न है, पदों की संख्या निकालनी है। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे प्रश्न सोल्व करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बच्चों। देखो, पहले हम एपी नोट करेंगे। हालांकि हम इन प्रश्नों को शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट तरीका आपको नहीं करवाऊंगा। बोर्ड परीक्षा के अंदर शॉर्ट तरीका इस तरह के प्रश्नों में काम में नहीं आएगा, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है तो हमें हल करके दिखाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न नहीं है, ताकि
हम इस प्रश्न को अगर सीधा डायरेक्ट हल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होने के कारण पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में आप देखो AP हमें दे रखी है 3, 11, 19, और लास्ट में है 803। इस AP के अंतर्गत आप यहाँ से A निकाल सकते हो जो कि पहला पद 3 दिया हुआ है। D होता है सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 11 पहला पद 3। तो यहाँ से D का मान आ जाएगा 11 - 3 यानी कि 8। दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद ये 803 क्या है? nवां पद है। nवां पद है, लिखेंगे माना n का मान ज्ञात करना है तो इसे nवां पद मानना पड़ेगा। माना AP का nवां पद बराबर 803। तो nवें पद का फार्मूला A + n - 1 × D बराबर 803। A की बजाय अगर हम इसका मान रखेंगे A की जगह पर 3 आ जाएगा, n - 1 n - 1 आएगा और D का मान आएगा 8 बराबर में 803। हल करेंगे इसे तो 3 + 8 का n से गुणा 8n माइनस का 1 से 8 का गुणा माइनस का 8, तो ये आ जाएगा 803। अब पहले प्रश्न में जैसे ही हमने हल किया था तो वहाँ पर 8n इधर पड़ा रहा और बाकी दोनों मान दूसरी तरफ जाएंगे, तो 803 पहले से था इधर, ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया। तो 8n की वैल्यू आ गई, इन दोनों का जोड़ किया 803 और 8 811, 811 में से 3 घटा देंगे तो 808 बच जाएगा। तो यहाँ n का मान आ जाएगा 808 बटा में 8। 808 में 8 का भाग देंगे तो 101 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर 101 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन हो गया हमारा पहला ही सही, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन था इसका। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। एक समांतर श्रेणी का nवां पद 10n - 2 है तो इसका 25वां पद होगा। ये 1 नंबर का प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में आ सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न आ सकता है। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखते हैं कि कौन से वाला सही है। nवां पद हमें दे रखा है यानी an कितना 10n - 2 ये दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि 25वां पद ज्ञात करो, तो n की जगह पर हमें 25 लिखना पड़ेगा। A25 बराबर कितना आ जाएगा 10 और गुणा में n का मान 25 फिर माइनस का 2, तो 25वां पद A25 बराबर ज्ञात हो जाएगा। 10 और 25 का गुणा 250, 250 में से 2 घटा देंगे तो A25 यानी 25वां पद आ गया 248। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 पे टिक लगा देते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। AP दे रखी है 3, 8, 13, 253 का अंतिम पद से 20वां पद होगा। इसका अंतिम पद से 20वां पद, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका 2 तरीकों से हम इसको हल कर सकते हैं। अब पहला तरीका देखो, इसके अंदर आपको मैं एक ही तरीका बता देता हूँ। AP हमें दे रखी है 3, 8, 13, और 253 ये दे रखी है AP। ठीक है, अब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद जो भी है, जैसे 253 इसका अंतिम पद है, यहाँ से अंतिम पद से अपने को 20वां पद बताना है। तो उसका तरीका क्या होगा, इस AP को आप उल्टे क्रम में लिख लो। AP का क्रम उलटने पर, क्रम क्या कर दिया हमने, इसका क्रम उलट दिया। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप ऐसे कर सकते हो, AP का क्रम उलटने पर नई जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, नई AP आ जाएगी। नई AP में क्या होएगा, 253 सबसे पहले आ जाएगा।
अब देखो इसमें 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद आगे 18 आएगा, 5 5 जुड़ रहे हैं इसमें। तो इधर अब अगर हम लास्ट पद देखें तो इससे पहले वाला पद 5 कम होएगा इससे, और उसके आगे वाला पद 5 और कम हो जाएगा। यानी कि हम जब इसका क्रम पलट रहे हैं तो सबसे पहले ये हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ आने वाला पद होगा जो कि इससे 5 कम है, तो 253 से 5 कम होगा यानी कि 248 हो जाएगा। फिर इसके बाद 243, और ऐसे करते 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 लास्ट में आ जाएगा इसके 13, फिर उसके लास्ट में 8 और उसके लास्ट में 3, सबसे लास्ट में 3 चला गया। अब जो प्रश्न में वो कह रहा था कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, जब हमने इस एपी को पलट दिया तब हमें अब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात नहीं करना, हमें केवल इस एपी का 20वां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपने को ए चाहिए। ए कितना होगा इसका पहला पद 253, और डी कितना होगा दूसरा पद 248 है, उसमें से पहला पद 253 माइनस कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी डी बराबर माइनस का 5। अब निकालेंगे अभीष्ट पद। अभीष्ट पद अपना कौन सा होगा, अभीष्ट पद होगा 20वां पद यानी कि A20। अंतिम पद से 20वां पद जो था ना वो अब इस एपी का 20वां पद हो जाएगा। तो ये लिखेंगे अब हम A20 यानी कि A प्लस 19D, इस फार्मूले के अंदर 20वें पद का फार्मूला लगाया, A की जगह लिख दिया 253 प्लस 19 की जगह 19 और D की जगह पर माइनस का 5। तो ये आएगा 253 माइनस 19 5 95, 95 आ जाएगा माइनस में। तो 253 में से 95 घटाएंगे तो 158 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 6 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस प्रश्न को सोल्व करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद कितना है 4 माइनस 7n है, और इसका सार्वंतर कितना है वो बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है। तो ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप में आएगा। व्यापक पद का मतलब क्या होता है, व्यापक पद होता है nवां पद। तो व्यापक पद अपने को कितना दे रखा है, व्यापक पद यानी कि an कितना दे रखा है, an दे रखा है 4 माइनस 7n। ठीक है, अब ये हमें nवां पद दे रखा है, और nवें पद से हम पहले वाला पद अगर निकालें तो वो कितना होगा an माइनस 1वां पद, क्योंकि हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि 2 क्रमागत पदों का अंतर निकाल लो। तो हमने ये बाद वाला पद हमें nवां पद दे रखा है, इससे जस्ट पहले कौन सा पद आएगा वो निकालना है। तो an की जगह लिख दिया n माइनस 1, तो इसमें 4 माइनस 7 n की जगह पर लिखेंगे, n की जगह लिख देंगे n माइनस 1। तो ये an माइनस 1 यानी कि इससे एक पहले वाला पद आ जाएगा 4 माइनस 7n, और माइनस 7 का इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 7, यानी an माइनस 1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4 भी प्लस के 7 भी प्लस के, तो 11 हो गए प्लस के और माइनस का 7n। अब ये पद तो है nवां पद और ये है n माइनस 1वां पद। तो सार्वंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर, सार्व अंतर कितना आ जाएगा, d का मान होता है 2 क्रमागत पदों का अंतर। उसमें से ध्यान रखना है कि बाद में आने वाला पद ये an बाद में आएगा, इसको पहले लिखना है, और an माइनस 1 जो है ये इससे पहले आएगा, तो पहले वाला पद हम यहाँ लिखेंगे an माइनस 1। दोनों का घटाव करेंगे तो ये था 4 माइनस 7n, और फिर माइनस का निशान, फिर आएगा 11 माइनस 7n, ये है n माइनस 1वां पद। हल करेंगे इसे तो 4 माइनस 7n, ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 7n। ठीक, अब इसे हम काटेंगे तो क्या होएगा, 7n से प्लस का 7n कट गया, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया हमारे पास एक तो 4 बच गया और माइनस का 11 बच गया। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7 आंसर है जो ऑप्शन नंबर ब पे दिया हुआ है, ये सही ऑप्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी
10, 7, 4, डैश 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 का 31वां पद होगा। ये एक अंक का प्रश्न है। ये इस तरह के प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न या छोटे अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्नों में देखने को मिल सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखो एपी अपने को क्या दे रखी है, एपी दे रखी है अपने को 10, 7, 4, डैश डैश डैश। यहाँ से हमें ए का मान पता चल जाता है। किसी भी एपी को देखने के बाद हम ए निकाल सकते हैं, पहला पद ए, और सार्वंतर डी जो होता है वो दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। तो 10 को घटाएंगे 7 में से, तो ये डी का मान माइनस में आएगा, -3। अब ए भी पता चल गया हमें, डी भी पता चल गया। अब हमें 31वां पद अगर निकालना है तो एपी का 31वां पद यानी ए 31 कितना होएगा, इसका फार्मूला होगा a + 30d, a + 30d। तो a का मान 10 + 30 और d का मान -3। हल कर देंगे इसे आगे, तो 10 माइनस में हो जाएगा 90, 10 में से 90 माइनस करेंगे तो -80 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में ये इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा है, एक आदमी उधार लिए गए धन को इस प्रकार चुकाता है कि प्रथम माह में 20 रुपये तथा उसके बाद के प्रत्येक माह में 15 रुपये बढ़ाते हुए ऋण चुकाता है। तो बताइए कि 15वें माह में उसके द्वारा चुकाई गई राशि कितनी होगी। 2 अंक का प्रश्न है और बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। हल क्या होगा इसका, देखो पहले माह में तो वो 20 रुपये चुका रहा है और उसके बाद के जितने भी महीने हैं, जितने भी माह है, उसमें 15-15 रुपये बढ़ाते हुए चुका रहा है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक माह में चुकाया गया ऋण एक एपी होगा। क्या होगा, एपी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अंतर सब में 15-15 रुपये बढ़ा के लिख रहा है, तो वो एपी क्या बन जाएगी। सबसे पहले महीने में उसने क्या चुकाए 20 रुपये, उसके बाद अगले महीने में 15 रुपये इसमें से और ऐड कर दिए, 20 और 15 35, उससे अगले महीने में 50 हो जाएंगे क्योंकि 15 जोड़ देंगे, और ऐसे करते 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 वो ऋण को चुकाएगा। अब वो प्रश्न में ये कह रहा है कि 15वें माह में कौन सा कितनी राशि चुकाएगा, चुकाई गई राशि बतानी है 15वें महीने में। तो हम यहाँ लिखेंगे ए का मान 20 और ए का मान 20 है, तो डी का मान कितना है 35 माइनस 20 यानी डी आ जाएगा 15। अब वो कह रहा है कि 15वें माह में चुकाया गया ऋण है, तो हम लिखेंगे 15वें माह में चुकाई गई राशि यानी कि A15 निकालना है अपने को, और A15 का सूत्र होता है A + 14D। इसमें वैल्यू रखेंगे, A का मान 20, 14 की जगह 14 और D का मान 15। डिफरेंस जो था 15-15 का था, तो ये आ जाएगा 20 + 14 और 15 का गुणा करेंगे 210, तो ये आएगा दोनों का जोड़ 230 रुपये। 15वें महीने में वो 230 रुपये ऋण चुकाएगा। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 9वां। समांतर श्रेणी दे रखी है -1, -5/6, -2/3, डैश डैश का सार्वंतर होगा। सार्वंतर पूछा है, तो सार्वअंतर का मतलब क्या होता है कि 2 क्रमागत पदों का अंतर, जिसमें बाद वाला पद पहले लिखा जाएगा। तो ये जो -5/6 है, इसमें से हम क्या घटाएंगे, पहला पद -1 माइनस करेंगे, तो एक ये तो फार्मूले का माइनस हो गया, और ये खुद पद जो है वो खुद माइनस में है। पहले ये हमने लिखा दूसरा पद -5/6, फिर माइनस, फिर पहला पद, तो ये हो जाएगा -5/6 और प्लस का 1 के बटा में हम 1 लगा देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब 6 और 1 का लघुत्तम 6, इसके बटा में 6 है तो गुणा किसी से नहीं होएगा, 5 का गुणा 5 का 5 पड़ा रहेगा,
इसके बटा में 1 है, तो 1 को 6 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ऊपर भी 6 का गुणा हो जाएगा। तो ऊपर वाले का मान है -5 + 6 यानी कि प्लस का 1 और बटा में 6, 1/6 इसका सारवंतर आ गया। ऑप्शन ब इसका भी सही हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां। एक समांतर श्रेणी के 4 पद क्रमशः a-3d, a-d, a+d और a+3d है, इनका सारवंतर होगा। सारवंतर पूछा है, तो ये भी आसान सा प्रश्न है बच्चों। 1 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप या अति लघुत्रात्मक टाइप। तो इसमें दूसरा पद जो है पहले हम लिखेंगे a-d, ये दूसरा पद हो गया, और इसमें से घटाएंगे ये वाला पहला पद। कभी भी सारवंतर निकालना है तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि यहाँ 2 हमारे पास पद है और बीच में माइनस आ रहा है, तो पूरा का पूरा पद ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो a-d, फिर माइनस का a, ये वाला माइनस इस माइनस के कारण प्लस का हो जाएगा 3d। अब देखो आप, इसमें a प्लस का है और ये a माइनस का है, तो ये कट जाएंगे दोनों। इन दोनों को काटने के बाद अब देखो आगे क्या होगा, माइनस का d है और प्लस के 3d है, तो सारवंतर कितना आ जाएगा, प्लस का 2d। 3d में से 1d कम हो जाएगा, 2d इसका सारवंतर आ जाएगा। ऑप्शन ब ये भी सही हो गया। लीजिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन इस चैप्टर में से महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, इसका कौन सा पद -20 होगा। हमें यह बताना है कि इसका कौन सा पद -20 होगा। तो इसे हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे तीसरा पद कितना दिया हुआ है। तीसरा पद हमें दिया हुआ है 4, और तीसरे पद का अगर हम देखें तो तीसरे पद का सूत्र होता है a+2d, तो a+2d का मान है 4, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 4 - 2d, समीकरण नंबर 1, ये a का मान आ गया। इसके अलावा हमें 9वां पद भी दे रखा है। 9वां पद कितना दे रखा है, 9वां पद दे रखा है -8, और 9वें पद का फार्मूला a+8d बराबर हो गया -8। a+8d का मान -8 है, तो a की जगह पर हम a का मान ये वाला लिख सकते हैं। a का मान हमें यहाँ दिया हुआ है, तो a की जगह पर हम लिखेंगे 4 - 2d और प्लस में 8d बराबर -8। अब क्या होगा, ये 4 चला जाएगा उधर, और माइनस के 2d और प्लस के 8d, प्लस के हो जाएंगे 6d, और इधर हो जाएगा -8, और ये भी 4 इधर आके -4 हो गया, तो 6d की वैल्यू आ गई -12। तो d का मान आ जाएगा -12/6, यानी d बराबर आ गया 2। d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, d का मान निकालने के बाद अब हम निकालेंगे अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर कितना था 4 माइनस, समीकरण 1 को देखो 4 - 2d, d की जगह पर लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा -2 लिखना पड़ेगा यहाँ, -2, तो ये आ जाएगा a बराबर 4 + 4, a का मान हो गया 8। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया, 12 में 6 का भाग देते हैं तो 2 आता है, लेकिन इसके आगे माइनस भी था तो माइनस का 2 आ गया। अब हमें निकालना है कि इसका कौन सा पद कितना होगा, 20 होगा, ये बताना है। तो हमें इसको देखना है कि कौन सा पद इसका 20 होता है। तो हम इसमें लिखेंगे माना nवां पद बराबर -20, और nवें पद का सूत्र होता है a + n-1d बराबर -20। a की जगह पर 8 प्लस n-1 की जगह n-1 और d की जगह पर -2 बराबर -20। हल करेंगे तो 8 और -2 का गुणा करेंगे तो n के साथ तो -2n, -2 का -1 से करेंगे तो +2 बराबर हो जाएगा -20। अब ये -2n यहीं पड़ा रहेगा और -20
8 और ये 2 दोनों ही प्लस के हैं, 8 और 2 10, दोनों इधर चले जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। आगे इसे और हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2n आ जाएगा बराबर माइनस का 30। तो n का मान आ जाएगा -30 बटा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू आ गई 15। n का मान कितना आ गया, 15 आ गया। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा, फाइनल आंसर, वो कौन सा होगा जो कि इस प्रश्न के लिहाज से सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर ब, 15वां पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं 12वां प्रश्न। एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद 5n-7 है। ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी का 21वां पद इसके 16वें पद से कितना अधिक होगा। यह भी अच्छा प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है। हल करते हैं। व्यापक पद अपने को कितना दे रखा है, एपी का व्यापक पद यानी कि an कितना दिया हुआ है, 5n-7। अब वो कह रहा है कि इस एपी में हमें ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी का जो 21वां पद है वो 16वें पद से कितना अधिक होगा। तो जब हमें व्यापक पद दे दिया तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं व्यापक पद की सहायता से। तो पहले हम लिखेंगे 21वां पद। 21वां पद कितना आएगा, a21 बराबर a21 की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस n की जगह पर 21 लिख दो, 5 इंटू में 21 और माइनस में 7। तो यहाँ से आएगा a21 बराबर 5 और 21 का गुणा 105 और माइनस का 7। तो a21 आ गया, यानी 21वां पद आ गया 98। ठीक है, ये हमने 21वां पद ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद 16वां पद भी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 16वां पद। जैसे हमने 21वां पद ज्ञात किया वैसे ही हम 16वां पद ज्ञात करेंगे। तो अब लिखेंगे 5 n की जगह पर 16 माइनस का 7। तो ये आएगा a16 बराबर 16 और 5 का गुणा 80 माइनस का 7। तो a16 आ गया, 80 में से 7 घटाएंगे 73, 73 आ गया हमारे पास 16वां पद। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 16वां पद निकाल लिया। अब लिखेंगे अतः अभीष्ट उत्तर यानी कि अभीष्ट अंतर लिख दो, अभीष्ट अंतर 21वें पद में से 16वां पद घटाना है। तो 21वां पद 98, 16वां पद 73। तो ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों का घटाव करेंगे तो 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन को एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि 10वें वर्ष का कुल उत्पादन कितना होगा। अब हमें 10वें वर्ष का बताना है। तो पहले देखो, तीसरे वर्ष का कितना दे रखा है 600 और 7वें वर्ष का 700। तो हमें तीसरा पद और एपी का 7वां पद दिया हुआ है। तो हल करेंगे। अब देखो 10 वर्षों का कुल उत्पादन बताना है, 10वें वर्ष का उत्पादन बताना है, सॉरी 10 वर्षों का नहीं बताना, 10वें वर्ष का कुल उत्पादन बताना है। तो 10वें वर्ष का कुल उत्पादन बताने का मतलब क्या हुआ कि हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपने को ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए और एन का मान तो इसमें 10 है ही। तो हम देखते हैं कि ए और डी कैसे ज्ञात होएगा। तीसरे वर्ष में पहले हम लिखेंगे, तीसरे वर्ष में टेलीविजन सेट का उत्पादन कितना हुआ 600। तीसरे वर्ष में हुआ है तो a + 2d, इसकी वैल्यू आ गई 600। तो a का मान यहाँ से हम निकालेंगे जैसे पिछले प्रश्न में निकाला था, बिल्कुल वैसे ही 600 - 2d। ये समीकरण 1 बना लो। ठीक है, अब 7वें वर्ष में दिया हुआ है तो लिखेंगे 7वें वर्ष में
टीवी सेट का उत्पादन, टीवी सेट का उत्पादन 7वें वर्ष में 700, तो 7वें वर्ष का फार्मूला होता है A + 6D बराबर 700। तो A की जगह पर A का मान लिखेंगे 600 - 2D, 600 - 2D और प्लस में 6D बराबर में आ गया 700। दोनों का अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2D हैं और प्लस के 6D हैं, तो प्लस के 4D बच जाएंगे। इधर 700 में से ये 600 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 4D का मान आ गया 100 और D का मान आ जाएगा यहाँ से 100/4, यानी D की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ D बराबर 25, यानी कि इनके मानों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25 का डिफरेंस है। अब हमें D तो मिल गया, अब हम A निकाल लेंगे। यहाँ से A की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो A कैसे निकलेगा, A का मान 600 - 2D है, तो यहाँ लिखेंगे तब समीकरण 1 से, जब हमने D निकाल लिया तो अब हम समीकरण 1 का उपयोग दोबारा करेंगे A को ज्ञात करने के लिए, जहाँ पर 600 - 2D, तो D की जगह पर हम 25 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा A बराबर 600 - 50, 25 और 2 का गुणा 50, तो A बराबर आ गया 550, यानी प्रथम पद कितना आया, 550 आ गया। अब इसके बाद हमें 10वें वर्ष का उत्पादन बताना है। कौन से वर्ष का, 10वें वर्ष का उत्पादन, तो लिखेंगे 10वें वर्ष का उत्पादन, यानी कि टीवी सेट का उत्पादन है। तो 10वें वर्ष का फार्मूला हो जाएगा A + 9D। A का मान 550 प्लस 9 × D का मान 25, तो ये आएगा 550 प्लस 25 और 9 का गुणा करेंगे 225, तो ये हो जाएगा 550 और 225 775 टीवी सेट, 775 टीवी सेट। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन से वाला सही होगा। दोबारा से आप इस क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ था उसके अनुसार 775 हमने उत्तर निकाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ब दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा गया है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वंतर जो है वो 5 है, इसका व्यापक पद होगा। तो व्यापक पद का फार्मूला तो आपको पता ही है। व्यापक पद क्या होता है, an बराबर होता है A + n - 1 गुणा D। लेकिन प्रश्न में वो कह रहा है कि प्रथम पद A जो है वो तो 7 है और सार्वंतर D का मान 5 है, तो A और D के मान लिख दो तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। A की जगह पर लिखेंगे 7 और प्लस n - 1 और D की जगह पर D का मान वो कह रहा है प्रश्न के अनुसार 5 है, तो 5 लिख दिया। अभी आ जाएगा 7 प्लस 5 का अंदर गुणा करेंगे 5n और -1 से गुणा 5, तो ये हो जाएगा 5n और प्लस के 7 है उसमें से माइनस के 5 कम कर देंगे तो प्लस के 2 रह जाएंगे। तो nवां पद यानी कि व्यापक पद कौन सा आ गया, 5n - 2, ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205 में पदों की संख्या बताइए। तो इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, 2 अंक का प्रश्न जिसमें पदों की संख्या निकालनी है। तो पहले हमें एपी लिखनी पड़ती है जो कि हमें दे रखी है 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205। यहाँ से हमें पता चल जाते हैं 2 वैल्यू आराम से। एक तो A 7, दूसरा हमें D पता चल जाता है, D है 13 - 7, यानी D का मान आ गया 6। A पता चल गया, D पता चल गया। अब पदों की संख्या निकालनी है, तो इसका अंतिम पद है 205, तो उसे हम मान लेंगे कि ये nवां पद है। तो लिखेंगे माना एपी का nवां पद
बराबर 205। अब n पद का सूत्र लगाओगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 205। a का मान है 7 प्लस n माइनस वन और d का मान है 5, सॉरी d का मान है 6, d का मान 6 बराबर 205। सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 6 का अंदर गुणा करें n माइनस वन से तो 6n माइनस 6 बराबर 205। यहाँ से 6n की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगा 205, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, 7 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा 6n बराबर 205 और 6 211, 211 में से 7 कम कर दिए तो 204 रह गए, तो n की वैल्यू आ जाएगी 204 बटा 6। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 4 34, n की वैल्यू आ गई 34, यानी कि इस एपी का 34 पदों की एक एपी है। ऑप्शन ब इसका सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ब सही ऑप्शन हो गया इसका। ज़्यादातर प्रश्नों में ऑप्शन ब सही आ रहा है बच्चों, तो ये टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है प्रश्नों के विकल्प लिखते समय। आप इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर करना न भूलिएगा। समांतर श्रेणी अब दे रखी है, एक अपने 1 4 7 10 कोमा डैश 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 का 88 का अंत से 15वां पद निकालो। तो इससे पहले मैंने एक तरीका बताया था आपको कि इस एपी का हमने अंत से 15वां पद या nवां पद कोई भी पद निकालना होता था तो हम क्या करते थे, इस एपी का उल्टा क्रम लिख लेते थे। 88 से पहले इधर वाला जो संख्या है वो दूसरे नंबर पे आ जाती, फिर ऐसे करते करते ये जो एक है सबसे लास्ट चला जाता। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंथी है तरीका, उसमें हम क्या करते हैं कि यही पता करते हैं कि 88 कौन से वे नंबर पे है। ठीक है, तो वो तरीका मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आप इसको नॉर्मल जैसे पहला प्रश्न किया था वैसे ही लिख लो। एपी अपने को दे रखी है 1 4 7 10 डैश 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 और 88। अब लिखेंगे एपी का क्रम उलटने पर, इसका हमने क्रम उल्टा कर दिया। उलटने पर क्या आ जाएगी, नई एपी आएगी हमारे पास, नई एपी। इस बार जो एपी आएगी वो 88 से शुरू होएगी। 88 पे पहली ख़त्म हो रही थी तो 88 से अब ये शुरू हो जाएगी। लास्ट पद को पहला पद बना दिया। अब देखो सब में क्या हो रहा है, 1 और 3 जुड़कर 4 हो रहे हैं, 4 में 3 जुड़ के 7 हो रहे हैं, 7 में 3 जुड़ के 10 हो रहे हैं। तो यहाँ 88 जो आया है वो 85 में 3 जुड़ के 88 आया है, यानी कि 88 में से 3 कम करके लिखो तो 85 आ जाएगा। वो 85 में से 3 कम करेंगे तो 82। ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा 10, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4 और फिर लास्ट में 1। ये हमारी नई एपी आ गई। इस एपी से हमें दो मान पता चले। पहला मान तो कि यहाँ a कितना है तो a 88 है। दूसरा यहाँ पर n कितना है तो n है यहाँ पर 85 माइनस 88, यानी कि n की जो वैल्यू है, सॉरी d की वैल्यू, ये d की वैल्यू है। d की वैल्यू जो है वो कितनी है 85 माइनस 88, जो कि है माइनस का 3। अब हमें निकालना था पहले इसका अंत से 15वां पद निकालना था, लेकिन अब हमें यहाँ पर अभीष्ट पद जो निकालना है वो अंत से नहीं निकालना। इस एपी का 15वां पद ही अंत से 15वां पद होगा। अभीष्ट पद बराबर a15, अभीष्ट पद बराबर a15, जो कि क्या होगा फार्मूला उसका a प्लस 14d। वैल्यू रखेंगे a का मान 88 प्लस 14 की जगह 14 और d का मान माइनस का 3। तो आंसर आएगा 88 माइनस 42 और सोल्व करने पे आएगा 46 46 राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। किसी एपी का सार्वंतर 5 है, इसके 18वें पद और 13वें पद का अंतर होगा। तो हमें सार्वंतर डी का मान तो 5 दिया हुआ है। डी का मान कितना दिया हुआ है 5, ये हमें दिया हुआ है। d का मान हमें 5 दिया हुआ है और हमें निकालना है 18वें पद और 13वें पद का अंतर। तो लिखेंगे 18वां पद बराबर आएगा a प्लस 17d और 13वां पद
13वां पद आएगा a प्लस 12d। अब इन दोनों का अंतर निकालना है अपने को। तो अंतर निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों का घटाओ कर दो। अंतर निकालेंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों जगह पर माइनस आ गए। तो क्या होगा, ये a से तो a कट जाएगा, इधर 17 में से 12d कम हो जाएंगे, तो d का जो वैल्यू है यहाँ पर 17 में से 12 घटाने पर 5d बच जाएंगे। यानी कि जो इसका अंतर है वो कितना आ गया, अंतर आ गया हमारे पास 5d के बराबर। तो d का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 × 5 यानी अंतर आ गया 25। इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो गया। ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र है। 1 नंबर का है, सूत्र पूछा है। तो इनमें से सूत्र जो ब ऑप्शन दे रखा है a + n - 1 × d, ये सही उत्तर है, तो इसको टिक करना था। आगे है 19वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है 250 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। 1000 तक की हमने बतानी है, 250 से लेकर 1000 के बीच तक की संख्याएं। तो हल करेंगे इस प्रश्न को। तो पहले हम लिखेंगे 3 से विभाज्य जो संख्या है वो बतानी है हमने। तो लिखेंगे यहाँ पर 250 से 1000 तक की 3 से विभाज्य संख्याओं की एपी। इससे पहले हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था जिसमें 6 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं थी। कुछ उसी तरह का ही प्रश्न है ये। संख्याओं की एपी हम लिखेंगे तो एपी इसमें आएगी, 3 से विभाज्य है तो 250 में 3 का भाग नहीं जाता बच्चों, क्योंकि 250 में अगर हम भाग देंगे तो इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर हम 251 में देंगे तो 251 में भी नहीं जाएगा, 252 में जाएगा पहली बार, 252। फिर 252 के बाद अगला जो नंबर होगा 255 होगा, जिसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है। फिर उसके बाद 258 होगा, 3 ऐड हो गए इसमें। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में 1000 है, तो 1000 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, तो 1000 से जस्ट पहले 999 आता है और 999 के अंदर 3 का पूरा भाग चला जाता है। तो ये एक एपी आ गई। अब इस एपी के अंदर कुल कितने पद हैं ये हमसे पूछा गया है, तो हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर a का मान हम बता सकते हैं कि पहला ही जो पद होता है वो a होता है, तो 252 हो गया। और d जो हो गया इसमें 255 दूसरा पद, उसमें से 252 पहला पद, दोनों का अंतर करेंगे तो d का मान आ जाएगा 3, जो कि इस एपी का सार्वंतर है। अब हम इसमें बताएंगे कि ये 999 ये कौन से में नंबर पे है, तो इसको nवां पद मान लेते हैं। तो माना एपी का nवां पद, एपी का nवां पद बराबर 999। और nवें पद का सूत्र उपयोग में लेंगे इसमें a + n - 1 गुणा d बराबर 999। अब a का मान क्या है, हमें दिया हुआ है 252 प्लस n - 1 और d का मान 3 बराबर 999। सोल्व करेंगे तो 252 प्लस 3n - 3 बराबर 999। यहाँ से 3n का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 999, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और 252 जो प्लस का था वो दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा 3n बराबर 999 में 3 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 1002। 1002 में से अगर हम 252 घटाएंगे तो पूरा 750 आ जाएगा। और यहाँ से अगर n निकालेंगे तो 750 में 3 का पूरा भाग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 250। यानी कि ऐसी संख्याएं जो क्या है 250 से लेकर 1000 के बीच की संख्याएं हैं और 3 से पूरी विभाजित हो रही है, तो वो संख्याएं हो गई
250। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो गया। आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कि समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15 कोमा डैश डैश का कौन सा पद -87 है। तो इस तरह के ही प्रश्न आ रहे हैं, लगभग पैटर्न इस तरह का ही बनता है समांतर श्रेणी में, और अक्सर ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो एपी अपने को दे रखी है 24, 21, 18, 15 डैश डैश डैश, और हमसे पूछा कि कौन सा पद 87 है। तो लास्ट में इसके क्या होगा, 87 होगा कहीं ना कहीं पर, माइनस का 87। ठीक है, तो इसमें ए कितना है, ए है अपने पास 24, डी कितना है, डी का मान दूसरा पद 21, उसमें से पहला पद 24 घटाओगे तो डी का मान आएगा -3। अब लिख लिया हमने कि इसका एपी का जो एनवा पद है वो है -87। तो लिखेंगे माना एपी का एनवा पद बराबर -87। तो एनवें पद का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -87। तो यहाँ a का मान 24 प्लस n-1 n-1, d का मान -3 और बराबर में -87। अब 24 की जगह पर 24 और -3 का गुणा करेंगे अंदर, तो -3n माइनस प्लस का 3 बराबर में -87। तो यहाँ से -3n इधर ही पड़ा रहेगा और -87 में ये दोनों संख्याएं इधर जाएगी, तो माइनस का ही 3 और माइनस का ही 24, दोनों ही माइनस के हो गए। यहाँ 87 था, ठीक है, 83 के बजाय, तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, माइनस के 87 हैं, माइनस के ही 3 है और माइनस के ही 24 हैं, तीनों माइनस के हैं तो सारे जुड़ जाएंगे, माइनस के 114 हो जाएंगे। तो n का मान आ जाएगा -114 बटा -3, माइनस माइनस कैंसिल और n का मान आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 3 3 9, 2 बचे, 2 और 4 24, 8 3 24, 38 आ गया। n का मान 38, यानी कि इस एपी का जो 38वां पद है वो कितना है, -87 है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो इसको भी हल उसी तरह से करना है। 10 व 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज जो कि 4 के पहाड़े से कट जाएं, तो गुणजों की एपी बतानी है अपने को, गुणजों की एपी है। तो एपी हमने फाइंड आउट करनी है इन संख्याओं के बीच में से जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो 10 से शुरू करो, 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, 12 में जाएगा। तो पहली नंबर जो है हमारे पास, पहली संख्या वो है 12। फिर आगे 4 और ऐड कर दो, 12 और 4 16, फिर 16 और 4 20, ऐसे करते करते हम आखिर में पहुंचेंगे। अब तो आखिर में 250 है, इसमें देखो कि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। तो 250 में तो नहीं जाएगा, और उससे जस्ट पहले 249 आता है, उसमें भी नहीं जाएगा, और उससे जस्ट पहले 248 आता है, उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ एपी से हमें दो चीज़ें फाइंड आउट हो जाती है, यानी कि एक तो पहले ए पता चल जाता है, फिर उसके अंदर हमें दूसरी चीज़ पता चलती है कि उसका सारवंतर डी कितना है। तो सारवंतर वैसे तो बताने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोल्व करके सीधा भी बता सकते हैं कि 4 का डिफरेंस होएगा, लेकिन अगर लिख भी देंगे तो अच्छा रहेगा। डी बराबर 16 माइनस 12, यानी डी बराबर 4। अब लिखेंगे हर प्रश्न की तरह ही, माना एपी का एनवा पद, जो लास्ट नंबर है उसको हम एनवा पद कहते हैं, एनवा पद बराबर 248। तो एनवें पद का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 248। तो इसका सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, a की जगह पर 12 प्लस n-1 n-1, डी का मान 4 बराबर 248। 12 की जगह 12, 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4n-4 बराबर 248। तो यहाँ से 4n की वैल्यू आ जाएगी
248 प्लस का 4, ये माइनस का 4 प्लस का हो गया, और ये 12 है, ये प्लस के थे माइनस के हो गए। तो 4n का मान आ जाएगा 248 और 4 252, 252 में से 12 घटाएंगे तो 240 रह जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 240/4, यानी भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, n बराबर 60 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई n बराबर 60। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ऑप्शन ब सही ऑप्शन हो गया। तो ये था बच्चों अध्याय 5 समांतर श्रेणी में से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा सा वीडियो। हालांकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है सारे प्रश्नों को डिटेल में समझाने की, इसी के कारण थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। आप अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है, ये आपको पता चल गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।